हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हाउ टू डील विद बैड हैबिट्स, जो बुरी आदतें हैं हमें उससे कैसे डील किया जा सकता है। डील करने का मतलब उससे कैसे सुधारा जा सकता है। तो इस विषय पर हमारा आज दूसरा सत्र है। तो फर्स्ट सेशन में भी हमने इसी विषय पर इसी पॉइंट पे थोड़ा डिस्कशन किया था। और प्राइमरीली जो हमारा डिस्कशन था वो 6 टॉपिक्स के ऊपर। लास्ट सेशन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था बैड हैबिट्स के बारे में। बैड हैबिट्स क्या होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली बैड हैबिट्स मुझ में है या नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को वो खुद अपने आप को, और किसी को संत माने ना माने, भक्त माने ना माने, लेकिन अपने आप को हर कोई संत महात्मा मानता है, भक्त मानता है। कहता है इस संसार में सब में बैड हैबिट्स हो सकती हैं, लेकिन मेरा तो जन्म हुआ है लोगों के उद्धार के लिए, तो मुझ में ये बैड हैबिट्स कैसे हो सकती हैं। तो वो इसमें एग्री नहीं करता। तो सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि बैड हैबिट्स क्या होती हैं, और मुझ में भी है बैड हैबिट्स। सेकंड हमने डिस्कस किया था डिफरेंस एक हीरो के बीच में और विलन के बीच में। हु इज हीरो एंड हु इज विलन। संसार में हम लोग आजकल हीरो को विलन मान रहे हैं और विलन को हीरो मानते हैं। थर्ड हमने डिस्कस किया था वो 3 सॉल्यूशन थे बैड हैबिट्स के ऊपर: एसोसिएशन, रिजेक्शन और रिप्लेसमेंट, और हायर टेस्ट। ये 3 सॉल्यूशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आप में से जिन्होंने आज फर्स्ट सेशन पहले अटेंड कर रहे हैं, तो लास्ट सेशन को रेफर करके वो सुन सकते हैं इन तीनों के बारे में। तो रामचंद्र ने लिंक भी दे दिया है कमेंट्स में, सो यू कैन रेफर दैट। और लास्ट हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम दूसरों से डील करते हैं, क्योंकि एंटायर सेशन में हमने डिस्कस किया कि हम अपनी बैड हैबिट से कैसे डील कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरों की बैड हैबिट से डील करना होता है तो कभी कभी हम बहुत रफ हो जाते हैं। इस कारण से सामने वाले व्यक्ति में सुधार नहीं आ पाता, पहला। और हमारा जो उनसे संबंध है वो संबंध खो जाता है। उसके खराब होने का कारण है क्योंकि हम जब दूसरों की बैड हैबिट से डीलिंग करते हैं, 2 चीजों में ध्यान नहीं देते। सबसे पहला, पेशेंस, धैर्य। थोड़ा समय दीजिए उनको। ये मत सोचिए कि उनके अंदर बैड हैबिट्स है, मैंने उनको करेक्शन भी दे दिया और वो इंस्टेंट इंप्रूव हो जानी चाहिए। नहीं, गिव देम सम टाइम टू इम्प्रूव। ठीक है। सेकंड, कंपैशन, थोड़ा करुणा रखिए। ये देखिए कि चलो जो भी है, संसार में करोड़ों लोग हैं जो बाहर कृष्ण से विमुख होके घूम रहे हैं। एटलीस्ट जो डिवोटीज आए हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग। अगर हम ये कहते हैं कि वो सारी बुरी हाथ आते हैं, चलो ठीक है, फिर भी हम समझ गए, स्टिल दे आर चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान के नाम का जपा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए इसलिए उनसे अधिक महान व्यक्ति नहीं हो सकता है संसार में कोई। तो बैड हैबिट्स कई फॉर्म्स में, कई रूप्स में रहती हैं। बैड हैबिट्स का बेसिकली सबसे बड़ा डिफॉल्ट क्या है? बैड हैबिट्स हमारा जो ट्रू पोटेंशियल है ना, उसको स्पॉइल कर देती है। जो हम सेवाएं कर सकते हैं भगवान की, जो हमारी क्षमता है भगवान की सेवा करने की, ये बुरी आदतें क्या करती हैं? उस क्षमता को नष्ट कर देती है। क्योंकि अधिकांशतः व्यक्ति उस बुरी आदतों में रमता रहता है, एंजॉय करता रहता है। इस कारण से जो उसका प्रीशियस टाइम है, उसकी जो एनर्जी है, वो उसको स्पॉइल कर देता है इन बैड हैबिट्स के बारे में विचार बना के और उनको प्रैक्टिकली करके भी। तो हमारा जो अपना जो बेस्ट वर्जन है, जैसे हम भगवान की सेवा एग्जैक्टली कर सकते हैं, वैसे बेस्ट वर्जन कभी आता ही नहीं है। इसका एक ही कारण है, बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। ये बुरी आदतें, ये मत सोचिए कि हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था सिर्फ इतनी ही बुरी आदतें होती हैं, तो उसके अंदर हम अपने आप को फिगर आउट कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बहुत प्रकार की बुरी आदतें होती हैं, बहुत प्रकार की। जैसे कई लोगों को नाखून खाने की आदत होती है, बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगे, क्लास में सुनेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। या फिर कुछ लोगों को अपने पैर के अंगूठे से खेलने की बहुत अच्छा लगता है। बस पूरी क्लास में, क्लास हो जपा हो, दे ओनली प्ले विद देयर थंब, बस उसको हिलाते रहेंगे, है ना। दीज आर बैड हैबिट्स, बुरी आदतें हैं। और सबसे बुरी आदतें, इसका बहुत गहरा प्रभाव है हमारे ऊपर, वो है टेक्नोलॉजी। बेसिकली टेक्नोलॉजी 2 चीजों के लिए लाई गई। सबसे पहला, टू सेव टाइम, समय को बचाना। क्योंकि
हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कम से कम इन्वेस्ट करूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई गई ताकि हमारा समय बचे। लेकिन इस बात पे विचार कीजिए कि क्या हमारा समय बच रहा है? मतलब अगर हम अपने पिताजी को देखें तो वो हमारे से ज्यादा उनके पास समय हुआ करता था, उनके पिताजी के पास और भी अधिक समय हुआ करता था। आजकल टेक्नोलॉजी के नाम पे हमें लगता है कि हम अपना समय बचा रहे हैं, लेकिन हमारा इतने घंटे बर्बाद चले जाते हैं इसको हैंडल करने में। देखिए वो कैसे करती है बैड हैबिट। व्यक्ति जैसे भक्त प्रसाद पाता है, उसको लगता है प्रसाद तो पा रहा हूँ, साथ में कुछ मोबाइल पे देख लेता हूँ। इक्वल टाइम में मैं और कुछ भी कर लूंगा और साथ में प्रसाद भी पा लूंगा, दो काम हो जाएंगे मेरे। ये माइंड इस प्रकार से फीड करता है उसको। अच्छा होता क्या था, उसको प्रसाद पाने में लगते थे पहले 15 से 20 मिनट। आज वो प्रसाद पाता है, उसमें कोई वीडियो खोल लेता है, कोई मूवी खोल लेता है, उसका प्रसाद एंड होता है 45 मिनट्स में, 1 आवर। लोग वॉशरूम में जाते थे पहले, तो जितनी देर जरूरत है काम हुआ उतना वापस आ गए फिर। नहीं नहीं, आजकल कहते हैं वॉशरूम में भी फोन लेके जाना है। कहते हैं भाई बैठे तो हैं अंदर, तो खाली क्या करेंगे, है ना? तो खाली दिमाग नहीं होना चाहिए। तो उनको लगता है कि मन ने एक बहुत अच्छा आइडिया दे रहा है कि साथ साथ में तो कुछ और कर ले। तो पहले वॉशरूम जाते थे, 15-20 मिनट में बाहर आ जाते थे मैक्सिमम। अब अंदर जाते हैं तो बस भगवान भरोसे ही होता है कि अब कब ये बाहर आएंगे, है ना? वो 25 मिनट भी हो जाता है, आधे घंटा भी हो जाता है, 1 घंटा भी हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने ना बहुत ही सटल तरीके से हमारे अंदर घुस चुकी है। इसलिए माइंड ने एक आइडिया डाला था कि इससे समय बचेगा। अरे लेकिन समय तो बचा ही नहीं, समय ही नहीं है। भक्तों को तो, लोगों को तो मंदिर बुलाते हैं, कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है प्रभु जी। कह रहे हैं मरने का टाइम नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव टाइम। वैसे तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, जैसे यमदूत आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि आ जाओ भाई, खाली है क्या? तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो पहला था टू सेव टाइम, सेकंड था कंफर्टेबल लिविंग। खुद सोच के देखिए, मतलब हो सकता है हमारे दादा और परदादा इनके पास बहुत अच्छे गद्दे नहीं थे, लेकिन लाइफ इन्हीं की कंफर्टेबल थी। आजकल लोगों को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। मतलब हल्का सा नॉइस होता है ना, हल्का सा नॉइस होता है, उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी तरीके से। दे हैव नो कंफर्टेबल लिविंग। तो जो टेक्नोलॉजी का पर्पस था, ये जो बैड हैबिट है, इसने हमारे को और बांध दिया है। जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ, ना कंफर्टेबल लिविंग हुआ, ना समय बचा, और बल्कि व्यक्ति इसी में और बंध गया। और बैड हैबिट्स जैसे इलिसिट रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलिसिट रिलेशंस। तो लोगों को ना पता ही नहीं लगता, इतने सटल रूप से हो गया आजकल। और जैसे आजकल है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर लिव इन रिलेशंस, इसके कारण से व्यक्ति इतना इस इलिसिट रिलेशन में घुस गया है कि उसको ये ना चीज महसूस नहीं होती कि वो ये एक बैड हैबिट है। और ये बैड हैबिट के कारण वो बंधा हुआ है, ऐसा नहीं इसको हैप्पीनेस दे रही है, ये सिर्फ इसने माना हुआ है। एक उसका एक इमेजिनेशन, मेंटल इमेजिनेशन है उसका, यस आई एम गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम इट। इससे ही हमारे आचार्य कह रहे हैं असत्येर सत्य करिमानी। इस संसार का मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, असत्य चीज को सत्य मान के बैठ जाता है। आप जानते हैं बैड हैबिट्स का प्रोमिनेंट कारण क्या है? बैड हैबिट का प्रोमिनेंट कारण होता है जब हम अकेले होते हैं, अकेले रूम में हैं, कोई नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा हूं मोबाइल पर, कोई नहीं देख रहा, नो बडी इज वॉचिंग, नो बडी इज वॉचिंग। हम कहीं हिल स्टेशन पे गए हैं, कहीं बीच पर गए हैं, कहीं पर जहां पर भक्त नहीं है, कोई नहीं है, हमें लगता है हम अकेले हैं यहाँ पर, जो मर्जी करें, किसी को क्या पता लगता है। लेकिन सोच के देखिए कि हमेशा एक व्यक्ति, आप जो भी गलत कर रहे हो, आप मोबाइल में गलत देख रहे हैं, आपका स्वभाव गलत हो रहा है, जो भी गलत हैबिट है, एक व्यक्ति पास में बैठा आपको ऐसे देखता रहे, क्या आप गलत कर पाएंगे कुछ? नहीं। तो इस बात को हमें समझना है, जो शास्त्रों में बता रहे हैं, मुंडक उपनिषद में, कि शास्त्र बता रहे हैं कि एक वृक्ष की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक है परमात्मा और एक है आत्मा, एक जीव और एक भगवान। जीव क्या कर रहा है, दो प्रकार के फलों को खा रहा है, पाप रूपी फल, पुण्य रूपी फल। और परमात्मा क्या कर रहे हैं, पास में बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं उसे। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि भगवान हमें सदैव देख रहे हैं,
हमारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं इसे नोट कर रहे हैं भगवान। अगर हमारी ये भावना रहेगी तो हम गलत कार्य नहीं कर पाए। अगर हमें पता होगा कि गुरु हमें हर वक्त देख रहे हैं तो हम गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। हम गलत कार्य करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि मुझे कहाँ कोई देख रहा है, किसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। कृष्णा नोस एवरीथिंग बिकॉज ही इज एवरीवेयर। प्रभुपाद जी से एक बार किसने पूछा था कि प्रभुपाद डू यू नो एवरीथिंग, तो लोगों के अंदर ये डाउट होता है कि पता नहीं मेरे गुरु हैं, इनको सब कुछ पता है नहीं पता है। प्रभुपाद जी से पूछा डू यू नो एवरीथिंग प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला नो, बट कृष्णा नोस एवरीथिंग एंड ही डिक्टेट्स मी। मुझे सब कुछ नहीं पता लेकिन कृष्ण को सब कुछ पता है, कृष्ण मुझे डिक्टेट कर देते हैं। उसी प्रकार से भगवान बता देते हैं ये सीरियस भक्त है, ये ऊपर से दिखाता है अच्छा है लेकिन अंदर इसने बहुत बैड हैबिट्स को रखा हुआ। सो द पॉइंट इज वी हैव टू रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। जैसे हॉलीवुड का एक गाना था, somebody is watching you। ये जो somebody है, ये somebody और कोई नहीं है, ये कोई अलग से व्यक्ति नहीं है, ये कृष्ण है who is always watching us। हमारी एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान सब कुछ देख रहे हैं और यस ही इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। तो बैड हैबिट क्या करती है? बैड हैबिट जैसे मैंने बताया कि बहुत प्रकार की है। लेट आना, ये भी बैड हैबिट है। कुछ लोग को लेट आने की आदत होती है, एक ना वीआईपी टच आता है उसमें। उनको बोलो कि पहुंच जाओ क्लास में टाइम से, कहते हैं मुझे अभी तो कीर्तन चल रहा है ना, अरे अभी तो श्लोका चल रहा है ना, अभी तो तात्पर्य पढ़ रहे हैं ना, आ जाएंगे, घूमते रहेंगे बाहर लेकिन अंदर नहीं आएंगे। पर कई बैड हैबिट्स होती हैं जो सिंफुल नहीं है। जैसे मैंने बताया लोग नाखून खाते हैं, पैर के अंगूठे से खेलते हैं, दे आर नॉट सिंफुल। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने 4 प्रमुखता बैड हैबिट्स पे स्ट्रेस किया है जो कि बहुत ही सिंफुल है। द पॉइंट इज जब व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन करता है इसके बाद ये व्यक्ति मनुष्य बनता है और फिर भक्ति करेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति इन 4 नियमों को तोड़ रहा है जो प्रभुपाद ने बताए हैं, मीट ईटिंग, मांस खाना, अगर इस नियम को कोई तोड़ रहा है, जैसे कुछ लोग अंडा खाने को मीट ईटिंग नहीं समझते, और अगर हम कई स्थानों पर जाएं भारत में तो वहां पर मछली खाना एक नेचुरल एक वे ऑफ लिविंग है। कहते हैं प्रभु जी तो जलेर फल है ना, तो जल का फल है ये। जैसे कह रहे वृक्ष के ऊपर फल उगते हैं, हम उसको तोड़ के खाते हैं, ये पानी का फल है, इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मछली जल की रानी है, रात को तल के खानी है। तो बस यही उनका कंसेप्ट होता है कि भाई हाँ ये तो कर सकते हैं ना, इसमें इसमें कोई गलत थोड़ी है, इसमें इसमें बुरा क्या है। नहीं नहीं, ये सब मीट ईटिंग के पार्ट है, वी शुड नॉट डू इट, हमें नहीं करना चाहिए। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं। इस नशे में, नशा तो हम समझते ही हैं, फिर बियर वाइन ये तो सब है ही, लेकिन चाय, कॉफी, थम्स अप, कोक, ये जो हम पीते हैं इन सब में भी कैफीन है, नशा है, ये नहीं करना। जिम में जो लोग जाते हैं तो उनको आदत है कई प्रकार की कैफीन रूपी पाउडर्स लेने की या कुछ ड्रिंक्स लेने की, पर ये नहीं कर। जुआ खेलना, तो छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं। मैं छोटी छोटी शर्त लगाते, लग गई 100 की, बैठे बैठे ही ऐसे ही, या लग गई 100 की, लग गई 50 की, दे डोंट इवन रियलाइज कि वो जुआ खेल रहे हैं। कह रहे लगा ले शर्त, ये तो ना एक नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग बन गया आजकल का। यार शर्त लग गई, शर्त लग गई, क्या लगाता है शर्त तू? अरे उसको पता नहीं है शर्त लगाने के चक्कर में हम एक नियम तोड़ रहे हैं, मनुष्य के लेवल से नीचे आ जाते हैं जब ये हरकतें करते हैं। और क्या चौथा, नो इलिसिट सेक्स, किसी भी प्रकार का अवैध संबंध। अवैध मतलब पति पत्नी के अलावा जो संबंध है, इसके अलावा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ये इलिसिट रिलेशन है। तो ये करने के बाद व्यक्ति मनुष्य बनता है तो भक्ति कर पाता है। क्योंकि जैसे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, ये शाम अंतगताम पावम जना नाम पुण्य कर्मणा। जब तक व्यक्ति पापमय कार्य करता रहेगा उसकी भक्ति प्रारंभ भी नहीं होगी। लेकिन क्या स्पेसिफिकली आजकल जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को ये फील ही नहीं होता कि वो गलत कार्य कर रहे हैं, और वो कई कार्य जानबूझ के करते, दे नो इट इज रॉन्ग, लेकिन वो पर्पसफुली इससे अवॉइड कर रहे होते हैं, इसे निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है ब्रेकिंग रूल्स से
कूल फीलिंग आती है। जैसे स्कूल में आना, टीचर्स को डिसोबे करना, इससे एक ना एक रेपो बनती है, क्या अबे तूने तो सुना दिया, अरे उसको, तू तो उसकी बात नहीं, मैं तो डरता नहीं उससे, वाह कमाल है तू। क्लासेस बंक करना, ये एक नेचुरल वे बन चुका है यूथ के अंदर आजकल, कि जब वो नियम तोड़ते हैं उनको अच्छा, और नियम तोड़ने के योजनाएं बनाते रहते हैं। तो देखिए कैसे कैसे दूध पीने की आदत से कब वो बोर होकर कॉफी पीने की आदत आ जाता है, कब उस कॉफी पीने की आदत से वो बोर होकर बियर, कब उससे बोर होकर वाइन तक आ जाता है, और इसी में एंटेंगल्ड होता रहता है, फंसता रहता है। जैसे कभी कभी ऊन का गोला होता है ना, या जो लोग पतंग उड़ाते हैं उनको पता होगा, कभी कभी मांझा जो होता है वो उलझ जाता है, इतना सॉल्व करते हैं उसको, ऐसा लगता है भाई ये तो इतना एंटेंगल्ड हो चुका है, पूरा उलझ चुका है पूरी तरीके। तो जब हम बैड हैबिट्स के प्रति लापरवाह होते हैं, व्यक्ति इसमें उलझ जाता है बिल्कुल, उसकी जो प्लानिंग्स होती है, योजनाएं होती है, सब धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि वो बैड हैबिट्स में इतना घुस चुका है कि बैड हैबिट्स को कार्य नहीं करने देती। वो प्लान कुछ और बनाता है, अल्टीमेटली होता कुछ और है। लेकिन एक फैक्टर हमेशा क्वेश्चन मार्क की तरह बना रहता है, वो है हैप्पीनेस, जो उसमें से मिसिंग रहती है। कब बच्चे कार्टून देखते देखते मूवीज तक आ जाते हैं, सीरियल्स तक आ जाते हैं, और कब यंग होने के बाद वो पोर्नोग्राफी को अपना लेते हैं लाइफ में, उनको पता नहीं होता, इसमें घुस चुके होते हैं पूरी तरीके से। सो अगर हम सबसे पहला इसके प्रति केयरफुल नहीं है, हम इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं पर्पसफुली, और अगर हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहते, तो ये जो एंटेंगलमेंट है ये बढ़ता रहे। तो एक सॉल्यूशन तो इसका पिछली बार हमने डिस्कस किया था ना, 3 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन था हमारा हायर टेस्ट। क्योंकि अगर जो हमारी पिछली एक्टिविटी है से अगर हमें कुछ बेटर मिल जाता है, तो व्यक्ति लोअर को छोड़ देता है, हायर टेस्ट मिलता ही लोअर टेस्ट अपने आप सेक्रीफाइस कर देता। तो उसी प्रकार से जब गॉड सेंट्रिक लाइफ होगी, भगवान के इर्द गिर्द जब घूमने वाला हमारा जीवन होगा, हमारी भक्ति होगी, जिससे हमें आनंद मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करता है, गलत कार्य त्याग देता है। और दूसरा है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान रखना, हु वी रियली आर, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं क्या। जब तक व्यक्ति अपने आप को बॉडी मानता रहेगा, इस बॉडी से रिलेटेड सारी हैबिट्स को अपना जीवन मानकर, स्वभाव मानकर कार्य करता रहेगा। लेकिन अगर ये समझ जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये हैबिट्स से मेरा कोई शाश्वत संबंध नहीं है, जब ये समझ जाएगा कि जीवेर स्वरूप हो एक कृष्णेर नित्य दास, मैं तो भगवान का दास हूं, ये मेरा स्वरूप है, भगवान की सेवा करना ये मेरी एक रियल हैबिट है मेरी। तो फिर ये जो सिंफुल रिएक्शंस है, ये सिंफुल कार्य करने की जो हैबिट है, उसकी बैड हैबिट्स हैं, इसको वो स्वतः त्याग देगा। और अगर नॉलेज नहीं हुई ना जिस व्यक्ति को इसके बारे में, तो उसकी जो सिंफुल एक्टिविटीज है वो पाइल्ड अप होती रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आती रहेंगी, और पाइल्ड होते होते उसके अंदर दब जाता है। वो उसके अंदर दब जाता का मतलब क्या है, उसकी जो भक्ति है उसके अंदर दब जाता है। तो इस संसार के जो लोग हैं वो बुरी आदतों को जीवन मानकर बैठे हैं, उनको त्यागने के बारे में, उनको रिमूव करने के बारे में विचार ही नहीं कर। लेकिन अगर भक्त भी बिल्कुल उसी शैली से चलेंगे, तो एक भक्त में और एक अभक्त में क्या अंतर रह जाए। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ब्रज लीला में आने वाले जितने भी असुर हैं, 21 असुर ब्रज लीला में आए थे, तो इन 21 असुरों को कंपेयर कर रहे हैं अनर्थों के साथ। तो हमने इस पे एक बार डिटेल सीरीज ली थी 22 लेक्चर्स की, जिसमें हमने एक एक अनर्थ पे, एक एक असुर पे डिटेल डिस्कशन किया था। तो वो जो हमने अनर्थ, ये जो अनर्थ है हमारे जीवन में, दे आर लाइक असुर, है ना। पॉइंट इज, जो बैड हैबिट्स लाइफ में आई हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा कि असुर है। अच्छा, असुर क्या करते थे, भक्तों को कृष्ण से दूर करते थे, ये असुर का काम है। असुर का काम है जीव को भगवान से दूर लेके जाना। ये बैड हैबिट्स कैसी हैं, क्योंकि हमें भगवान से दूर लेके जा रही हैं, इसलिए ये असुर की तरह है। तो असुरों को पाला नहीं जाता, उनके साथ खेला नहीं जाता, उनको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, मारा जाता है। तो अगर बैड हैबिट्स को हम पैम्पर करते रहेंगे, कहेंगे हो जाएगी, क्या हो गया, जैसे लोग बच्चों में बैड हैबिट्स देखते हैं, ये बड़ा होगा ना समझ जाएगा। कौन सा ऐसा बच्चा जो बड़ा होकर समझ गया। ऐसे बोलने वाले माता पिता को ये सोचना चाहिए कि मेरी कितनी बैड हैबिट्स थी, बड़े होने के बाद सुधर गई क्या।
तो बच्चे तो अभी दे हैव वो दे आर जस्ट लाइक गर्म लोहा होता है ना, बिल्कुल उसके समान है। जैसे जैसे ढलते जाएंगे ना, जिस आकार में जिस शेप में, बच्चे वैसे ढल जाते हैं। लेकिन एक बार जब स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, वो उसके बाद रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बैड हैबिट जो है, ये असुर की तरह है, अनर्थों की तरह है। इसे रिमूव करना जरूरी है, हटाना पड़ेगा, जड़ से हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी छोड़ेंगे दोबारा आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल एक इन्फेक्शन की तरह है। जैसे एक इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है, अगर इन्फेक्शन को 100% रिमूव नहीं करते तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। इसलिए डॉक्टर तब तक टेस्ट करता है उसकी, जब तक देखता है इन्फेक्शन 100% रिमूव हुआ नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा परसेंटेज में बचा तो बीमारी दोबारा आएगी, और इतनी घातक हो सकती है कि इससे जान, इसको मार सकती है, इसको किल कर सकती है। तो उसी प्रकार से बैड हैबिट्स अगर टोटली रिमूव नहीं होगी तो दोबारा आएंगी और हमारी भक्ति को किल कर सकती है, मार सकती है। तीसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं इसमें कि ये जो बैड हैबिट्स हैं, ये दीमक की तरह है, जो शुरुआत में तो थोड़ी सी लगती है। एक बेड के कॉर्नर में लग गई, कहीं पर वॉल के कॉर्नर में हो गई, दरवाजे के कॉर्नर में हो गई। उस छोटी अवस्था में अगर आपने उसको काट दिया, रिमूव कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आप इस प्रॉब्लम से बच जाओगे। लेकिन एक बार अगर ये दीमक बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ये सारी लकड़ियां, दीवारें सब खाना शुरू कर देती है, बुक्स तक खा जाती है। तो इसलिए जब वो इनिशियल स्टेज में हो, उसको रिमूव करना जरूरी है। उसी प्रकार से हमें देखना है, पहला जो हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं, जो पुरानी चलती आ रही है, इसको रिमूव करना है। सेकंड, कोई नई बैड हैबिट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पुरानी रिमूव करना कितना मुश्किल काम हो रहा है। एक और नई आ गई, इसको कैसे रिमूव करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल ये है कि बैड हैबिट्स एक चोर की तरह, एक डेकॉइट की तरह, मतलब एक लुटेरे की तरह। अगर कोई लुटेरा आके हमारा संपत्ति, हमारी हमारी जो जागीर है उसको लेकर जा रहा हो, और हम आराम से बैठे हैं, तो हम लोग मूर्ख हैं। ये बैड हैबिट्स क्या करती हैं, हमारी भक्ति की जो भी संपत्ति हमने इकट्ठी की है, गुरु के आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, कृष्ण की कृपा से, जो भी हमें संपत्ति प्राप्त हुई है भक्ति रूपी, इसको नष्ट करने वाली है। तो ऐसी बैड हैबिट्स को इग्नोर नहीं करना, पकड़ना है उससे। जैसे ही हो ना, दिस इज बैड हैबिट, नहीं। मुझे ये बात ना बुरी बहुत लगती है भक्तों की। कभी मुझे हल्का सा चेस्टाइज कर दिया गया, मुझे करेक्ट कर दिया गया, मुझे बुरी लगती है। ये बैड हैबिट है मेरे अंदर, मुझे इसे इम्प्रूव करना है। हल्का सा मेरी लाइफ में कुछ खुशी की चीज आ जाती है, मैं जपा करना छोड़ देता हूँ, दिस इज बैड हैबिट। मेरी लाइफ में कुछ दुख आता है, मैं भक्ति करना छोड़ देता हूँ, दिस इज बैड हैबिट्स। जानो, देखो कहाँ कहाँ ये बैड हैबिट्स, उसको पकड़ो और रिमूव करो। तो ये चार एग्जांपल्स मैंने लिए कि बैड हैबिट्स अनर्थ की तरह है, असुर की तरह है। ये असुर की तरह, दीमक की तरह, एक चोर की तरह और एक इन्फेक्शन की तरह है। टाइमली रिमूव नहीं करोगे तो जो भी आपने किया है, जो भी पूंजी आपने कमाई है, उसको सब नष्ट कर देगी, चुरा कर चले जाएगी। तो आपको हेल्थी कंडीशन से डिसीज कंडीशन तक लेके आएगा ये इन्फेक्शन। तो बहुत ही सावधान रहना, इसलिए हम रोज गाते हैं, वंदो मुई सावधान माते, क्योंकि बैड हैबिट्स बहुत हैं। और प्रभुपाद जी ने जब हिप्पी से प्रभुपाद जी मिले, तो प्रभुपाद ने उनको ये नहीं बोला लीव बैड हैबिट्स, ये नैति 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 नैति, प्रभुपाद नेवर सेड दिस। प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप होली नेम को अपनाइए, चैंट द नेम ऑफ कृष्ण। जो व्यक्ति जितना ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण नाम का जप करा और भगवान से प्रार्थना करा कि कृष्णा, मुझमें ये बैड हैबिट्स हैं, काइंडली हेल्प मी टू ओवरकम देम, मेरी सहायता कीजिए कि मैं इससे निकल सकूं बाहर। ये तो मैं ग्रॉस ले रहा हूँ, जैसे सेटल मैंने बताया है ना, हर्ट होना, लोग ऐसे हर्ट हो जाते हैं, नॉर्मल बातों पे हर्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने मंदिर आना छोड़ दिया, मैंने बोला क्यों, मंदिर क्यों नहीं आ रहे आप। कह रहे हैं मुझे लास्ट टाइम आया था ना, मेरे हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया भक्तों ने। मैंने कहा really, हाँ, इसकी वजह से आपने कृष्ण को छोड़ दिया। हमारे हेयर स्टाइल को तो कोई मजाक नहीं उड़ाता। तो सो द पॉइंट इज, ये जो हर्ट फीलिंग, ये भी बहुत बड़ी बैड हैबिट। बात ना सुनना, बात ना मानना, छोटे छोटे रूल्स को इग्नोर करना, ये सब बैड हैबिट्स हैं। जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो फिर बड़े रूल्स को भी इग्नोर करने की आदत हो जाती है हमारी। कहते क्या फर्क, क्या फर्क पड़ता।
तो ये याद रखना है कि ये लेयर्स इकट्ठी नहीं होनी चाहिए पाप की, इसे रिमूव करना है, ऐड ऑन नहीं करना। ऐड ऑन करते करते इस लेयर के अंदर हम दब के हमारी भक्ति खत्म हो। तो जैसे इस संसार के लोग हैं, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड देन दे फाइंड सॉल्यूशन। लोग आजकल कहते हैं हमने ये आविष्कार किया, साइंस ने ये टेक्नोलॉजी की, अरे प्रॉब्लम भी आप ही जनरेट करती हो। कहते हैं हमने पॉल्यूशन का ना सॉल्यूशन निकाल लिया। सर पॉल्यूशन आप लेके आए हो, जब तक पॉल्यूशन नहीं था सॉल्यूशन की आवश्यकता ही नहीं थी। सब अच्छे से जी रहे थे, सब अच्छे से रह रहे थे। ये पॉल्यूशन आप लेके आए, ये क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये एक इंटेलिजेंट डील नहीं है, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, बार बार सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम क्रिएट करो। ऐसे कार्य करना है भक्तों को कि प्रॉब्लम्स ही, बैड हैबिट्स आने के बाद रिमूव करना बहुत मुश्किल है। इसी लास्ट क्लास में हमने एंड किया था इस पॉइंट से, है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो पुरानी आदतें हैं वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, मरती नहीं है इतनी जल्दी। बंदर गुलाटी मारना छोड़ता नहीं है, वो जो मर्जी कर लो मारेगा। एक व्यक्ति था, चोर था, तो भक्तों का संग करके उसने चोरी करना बंद कर दिया। तो एक बार यात्रा में गया भक्तों के साथ, अब आदत होती चोरी करने की, हाथ में खुजली तो होती, चुराना है चुराना है, कुछ चुराना है कुछ चुराना है, क्या करे क्या करे क्या करे। उसने क्या किया, चुराया तो नहीं लेकिन सबका सामान उठा के इधर उधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, उसका उधर कर दिया। और सुबह सब उठ रहे हैं और सब परेशान है, सब अपना अपना चीज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बैड हैबिट जाती नहीं। और इनिशियली वैसे ही बैड हैबिट्स अनकॉन्शियसली शुरू होती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं अब से बैड हैबिट्स करूंगा, ये वाली बैड हैबिट करूंगा, ये वाली बैड हैबिट करूंगा। अनकॉन्शियसली शुरू होती है। इससे थोड़ा बताना मुश्किल होता है कब शुरू हुई है, लेकिन जैसे ही जो भक्त सतर्क है भक्ति में, कृष्ण को लेकर गंभीर है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि नहीं, ये एक अनर्थ की तरह है, ये मुझे बांधने वाला है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स का कारण है। बस जैसे एक धागे पर नॉट्स बांधना आसान है, उस नॉट्स को खोलना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से अनर्थ इकट्ठा हो रहा है, मुझे इसे टाइमली रिमूव करना है, क्योंकि एक बार इकट्ठा हो गया रिमूव करना बहुत मुश्किल है। जैसे कई बीमारी होती है, टाइमली अगर बॉडी में पता लग गई तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। लेकिन अगर पता लगे नहीं जी थर्ड स्टेज कैंसर है इनको, का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता फिर उसका, बस क्योंकि गांठ बन गई अंदर। इससे ही आचार्य हमारे भागवतम बता रहे हैं, हृदय ग्रंथिम आहु, हृदय के अंदर ग्रंथियां बन जाती है, नॉट्स बन जाती। अब ये नॉट्स रिमूव करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ट्रू पोटेंशियल जो है ना, जो हम सेवा कर सकते हैं भगवान की, ये कभी करने नहीं देगा उसको। जैसे अभी सर्दी का मौसम आ गया, बैड हैबिट है, हम ही सोच रहे थे सर्दी है ठंड लग जाएगी, सर्दी है ठंड लग जाएगी, कैसे बाहर निकलूं रजाई से, ठंड लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, ठंड लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन हमने इतना इसके बारे में सोच सोच के, एटलीस्ट सर्दी वैसे नहीं है लेकिन सर्दी यहाँ हो गई है, स्टिफनेस शरीर की नहीं है, स्टिफनेस यहाँ हो गई है। ये स्टिफनेस फिर भी रिमूव की जा सकती है, ये स्टिफनेस रिमूव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये क्या करती है, हमारी पोटेंशियल को खत्म कर देती है। कई बार बैड हैबिट्स का एक और कारण है लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलेपन के कारण व्यक्ति बहुत गलत काम करता है, अकेला महसूस करता है अपने आप को, नशा करता है, अकेला महसूस करता है ना, गलत चीजें देखता है ना, अपने अकेलेपन को दूर करने की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्तों के साथ है, भक्तों के सानिध्य में है, तो ये हैबिट्स उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं देगी। और बैड हैबिट्स रिमूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हमारा ना एक सर्टेन वे बन चुका होता है कार्य करने का। लिखिए, पेन उठाइए, पेपर उठाइए, राइट, ये मेरी बैड हैबिट है, इससे मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ, लिखिए। जब हम खुद सोचते हैं और लिखते हैं, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कॉन्शियसनेस पे। तो पहला लोनलीनेस के कारण, सॉल्यूशन में हम वी शुड राइट मेरी क्या बैड हैबिट्स हैं। सेकंड, जो भी आपकी बैड हैबिट्स है उसकी अल्टरनेट हैबिट होती है। जैसे किसी को इंटरनेट देखने का बहुत आदत हो गया है ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, रीडिंग करने की हैबिट है, रीड प्रभुपाद बुक्स, रीड इट लाउडली, जोर से पढ़िए इसे। इंटरनेट का सॉल्यूशन इंटरनेट से मत निकालिए, क्योंकि ये नेट है, नेट का मतलब क्या होता है, जाल। ये जाल ऐसा बना रखा है, इससे निकलेगा कोई नहीं। अगर आपने कोई गलती से स्पिरिचुअल वीडियो देख भी ली ना,
अगली जो रिकमेंडेड होगी ना वो 10% कम स्पिरिचुअल होगी, उसकी अगली जो रिकमेंडेड होगी वो 30% और स्पिरिचुअल कम होगी, उसकी जो अगली रिकमेंडेड होगी ये आपको पूरे माया में ले जाएगी। सो ऑल्टरनेट हैबिट निकालनी है, उसी के अंदर मत ढूंढिए। लोग सोचते हैं मैं इंटरनेट पे गलत नहीं देखूं, मैं ये देख लेता हूँ। जब चलता है ना उसके सामने कुछ आता है और टॉपिक इतना अच्छा दिया होता है, वो मजबूरी देखता है उसको। तो हैबिट है, इंटरनेट की बहुत हैबिट है, रीडिंग करने की आदत डालिए, शास्त्र पढ़िए। चाय पीने की आदत है जिनको, गर्म दूध पीजिए, हर्बल टी से रिप्लेस कीजिए उसको। वीडियो गेम जिनको खेलने की आदत है, वो मंदिर में आइए, भक्तों के साथ कीर्तन में नाचिए। द पॉइंट इज, प्रभुपाद बताते थे वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। इस संसार के लोगों में वैरायटी खत्म हो गई। वैसा ही ढक के अनुसा सा स्वभाव बन गया है, नियम बन गया। सुबह उठे, नहाए, काम पे चले गए, रात को थके हुए आए, है ना, थोड़ा घूम लिए बाहर, चक्कर खा लिया, कुछ खाए, सो गए। उनके अंदर जो खालीपन, जो खोखलापन होता है, उसको मिटाने की कोई जगह नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इतनी वैरायटीज है, इतनी वैरायटीज हैं कि हर प्रकार का व्यक्ति इसमें फिट हो सकता है। जिनको गाने का शौक है, नाचने का शौक है ना, कुछ मैनेजमेंट करने का, कंट्रोल करने का शौक है, हर प्रकार का व्यक्ति भगवान की सेवा में आके अपने आप को एंगेज कर सकता है। कई लोगों को अच्छा लगता है गायों की सेवा करना, कई लोगों को अच्छा लगता है खाना खिलाना गरीबों को। हर प्रकार का व्यक्ति भक्तों के बीच में आके सेट हो जाता है। इसलिए भक्तिमय जीवन बहुत जरूरी है ना? तो लोनलीनेस के कारण ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। अच्छा क्या कर सकते हैं, लिखिए क्या गलत कर रहे हैं, ऑल्टरनेट हैबिट ढूंढिए। और थर्ड, अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके चलिए कि वीक मोमेंट्स लाइफ में आएंगे, पक्का आएंगे। अब वीक मोमेंट्स आने के बाद ना सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका, ये गारंटी। तो क्या करना पड़ेगा, पहले से सॉल्यूशन निकाल के रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम आने पर, बैड हैबिट आने पर सॉल्यूशन नहीं निकालना, पहले से सॉल्यूशन निकाल के रखना है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं लोनली फील करूंगा, अकेला फील करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? हा? मैं गलत काम तो मुझे करने नहीं है, फिर मुझे क्या करना है? मैं भक्तों से बात करूंगा, आई गो टू द टेम्पल, या मैं वाया कॉल भक्तों से बात करूंगा। मैं फोन पे भक्तों से बात करूंगा। इससे क्या होगा, जो मेरे अंदर का लोनलीनेस है जिसके कारण मैं गलत आदतों में पड़ जाता हूँ, वो रिमूव होगी। और मैं भक्तों से भी गप्पे नहीं मारूंगा, ये बहुत बड़ी बैड हैबिट है। मतलब, खैर ये तो एक ऐसी बैड हैबिट है इसके बारे में भक्त सुनना ही नहीं चाहता। जब इकट्ठे होंगे तो गप्पे ही मारेंगे। 2 मिनट का क्लास में ब्रेक दे दो बस, देखना कोई शांत नहीं बैठेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि 2 मिनट है, नोट्स पढ़ लेता हूँ आधे लेक्चर में क्या हुआ था, नहीं। वो क्या करेगा, बातें कर लेता हूँ। और बातें क्या, कृष्णमय नहीं, कुछ भी जो भी दिमाग में आए बस। तो ऐसे करने से क्या होता है, और क्रिटिसिज्म कर देते हैं, बातों बातों में गलत निकल जाता है, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, संस्था के प्रति, और गंदी आदतें पड़ती हैं, अपराध बन जाती हैं फिर। तो पहले से प्रिपेयर करके चलिए, वीक मोमेंट्स आएंगे, मैं भक्तों से बातचीत करूंगा, उनसे जो भी मैंने रीडिंग किया मैं उनसे शेयर करूँ, मैं भगवान के दर्शन करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान के सामने मैं भगवान की ग्लोरीज को गाऊंगा, भजनों को गाऊंगा, जिससे जो मेरे हृदय के अंदर का लोनलीनेस है ना, अकेलापन, खालीपन, इसको मैं दूर कर सकूं। लोनलीनेस का प्रमुख कारण है जब हम गुरु के आदेशों से जुड़े नहीं होते। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों से जुड़ा है उसके अंदर अकेलापन नहीं है। प्रभुपाद जी के साथ देखते हैं, प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद वॉज अलोन, बट ही वॉज नॉट लोनली। लेकिन हम देखिए, हम भक्तों के समूह में हैं और परिवार के बीच में रहते हैं, उसके बाद भी हम लोनली फील करते हैं। व्हाई? लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर गलत चीज का शुरुआत एक ही है, लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आध्यात्मिक जीवन में कमी, जो स्पिरिचुअल वैक्यूम है, जो खालीपन जनरेट हो जाता है, इसको फिर हम गलत चीज से भरने की कोशिश करते हैं। आंखों के अंदर खालीपन है, इसको हम गलत दृश्यों से भरना चाहते हैं। कान के अंदर खालीपन है, इसको हम गलत सुन के भरना चाहते हैं। मुंह के अंदर, नाक के अंदर खालीपन है, इसको हम गलत सूंघकर, गलत खाकर पूरा करना चाहते हैं। पर ऐसा नहीं होगा। इन होल्स को कंप्लीट होल से, कृष्ण से नहीं भरेंगे, तब तक ये भरने नहीं वाले। वो वैक्यूम हमेशा रहेगा, वो अधूरापन, लोनलीनेस, खालीपन हमेशा रहेगा, और बुरी आदतें आती रहेंगी। सो डिजाइन योरसेल्फ। सबसे पहले भक्तों को ना एक ही प्रकार की सेवाएं नहीं करनी चाहिए, उनको और भी कुछ ट्राई करना चाहिए, ताकि इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है। कभी कभी एक ही तरीके की सेवाएं कर करके व्यक्ति बोर हो जाता है, तो उसको और कुछ तरीका सोचना होता है फिर, कि ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए ये कर लेता हूँ, हाँ, अभी मैं मैनेजमेंट कर करके थक गया हूँ, ओके, अब मैं ऑल्टर में जाके मंगल आरती करूँ, गौर आरती करूंगा,
मैं थोड़ी देर के लिए कीर्तन में जाऊंगा, आई सिंग। और मैं, मेरे को गाना नहीं आता, मैं इतना अच्छा नहीं गा सकता, पर मैं, हाँ, मैं बाथरूम सिंगर ही हूँ। मैं पीछे बैठ के बड़ा अच्छा गा सकता हूँ। सो आई कैन शाउट, आई कैन सिंग लाउडली। मैं पीछे बैठ के बिना माइक के तेज गा सकता हूँ। डू दैट। कुछ वैरायटी लेके आओ जीवन में। सूखा नीरस जीवन भक्तों का जीवन में अच्छा नहीं लगता। ऐसे भक्त अच्छे नहीं लगते जो मुंह लटका के घूम। किसी को बोल रहे हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, कोई कहेगा भाई ये रहन दे, भाई रहन दे। तेरी हैप्पीनेस छलक रही है, मुझे ऐसी हैप्पीनेस नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता बोलते थे, अ हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। कोई दुखियारे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, लोग आपके साथ भी रहना चाहेंगे, आपसे बात भी करना चाहेंगे। आप हमेशा रोना रोते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, कोई आपके साथ नहीं आना चाहता। अपनी बुरी आदतों को इम्प्रूव कीजिए। ये आपको बदल दें, इससे पहले आप इन्हें बदल दें। अगर आप इसे नहीं बदलेंगे, इन बुरी आदतों को, तो ये बुरी आदतें आपको बदल दें। जो आप थे वो नहीं रहोगे। क्योंकि एक समय ना मैं बड़ा अच्छा था। अरे क्यों बदल गया भाई फिर? अच्छा था तो। कौन बदला? किसने देखो मारा पीटा आकर? किसने जबरदस्ती की बदल जा बदल जा बदल जा? किसने बोला क्या? क्यों बदला फिर? क्योंकि टाइमली हमने अपने ऊपर वर्क नहीं की। तो जो भी बुरी आदत है उसे लिखना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, ऑल्टरनेट हैबिट होनी चाहिए। और वीक मोमेंट्स में क्या क्या करेंगे ना हम लोग, वो पहले से ही प्लान करके रखना चाहिए। ओके, जब मेरे पास दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, माइंड हैवी हो जाएगा, मेरे को इस समय क्या करना है, पहले से प्लान रहो। बस पहले से आपकी प्लानिंग डन है। ओके, अभी अभी मैं राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं गलत नेगेटिविटी आ रही है, इट मींस आई हैव टू रीड स्क्रिप्चर्स। मुझे भजन गाने, मुझे वरिष्ठ वैष्णव का संग करना, ताकि मुझे समाधान दे सके। अपने साथ वालों में हम अपनी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम बना देते हैं कभी कभी। मुझे वरिष्ठ वैष्णव का संग करना है ताकि मुझे समाधान दे सके। एक पता कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इस संसार में, हम उन लोगों से प्रेम करते हैं जो लोग हमसे प्रेम नहीं करते। हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं, और जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको भाव नहीं देते। हर व्यक्ति की इच्छा होती है ना, अपने परिवार में किसी ना किसी को खुश करने में लगा रहता है, अपने रिश्तेदारों में, अपने भौतिक दोस्तों में किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगा रहता है, और वो व्यक्ति इनको भाव नहीं देता। और ये इनके पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और जो भक्त फोन कर करके बोलते हैं आइए क्लास में, श्रवण कीजिए, है ना, कृष्ण के समीप जाइए, इन सब बातों को हम इग्नोर मारते रहते हैं। फिर कहते हैं हम अकेले हैं। आप अकेले तो रहोगे, जो आपसे प्रेम करते हैं उनको आप प्रेम नहीं करते, और जो आपसे प्रेम नहीं करते उनके पीछे आप भागते रहते हो। अरे तो जो आपसे प्रेम करते हैं उनकी बात मानना सीखो। नई भी पसंद, बदलना भी पड़ता है, बदलो भक्तों के लिए अपने आप को, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। आपसे प्रेम तो एक्चुअली भक्त ही कर सकते हैं, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति क्या करेगा, अधिकांश मैक्सिमम अगर अच्छे से अच्छा भी होगा, आपके शरीर से प्रेम करेगा, आपकी चमड़ी से प्रेम करेगा, बस। तो ये चमड़ी से प्रेम करने वाला प्रेम नहीं है, दिस इज नॉट लव। चमड़ी से प्रेम करना, शरीर से प्रेम का मतलब है स्टूल से प्रेम करना, मल से, खून से, मज्जे से, हड्डी से प्रेम करना। इसको प्रेम नहीं कहते। यही शरीर है हमारा। शरीर से प्रेम करने वाला बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन करे अपने आप को कि मैं आपकी ना मांस से बहुत प्रेम करता हूँ ना, मैं आपकी ना हड्डियों से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके मल से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके खून से बहुत प्रेम करता हूँ। यही प्रेम है उसका। तो अपने आप को राइटली ट्यून इन कीजिए, समझिए व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, कौन सही है मेरे लिए, कौन गलत है मेरे लिए, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए। जब हम इस परिस्थिति पे आएंगे तो इन टेम्पटेशन से बच पाएंगे हम लोग। और अगर किसी व्यक्ति को, जैसे आजकल तो बहुत बड़ी टेम्पटेशन है मोबाइल फोन का, तो रूल्स होने चाहिए। दो रूल तो कम से कम होने चाहिए। सबसे पहला, रात को 9 बजे के बाद, और दूसरा सुबह 9 बजे से पहले इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि इस समय माया बहुत ही, सुबह साधना खराब करती है, और रात को अकेले में व्यक्ति क्या क्या कर रहा होता है इसको कोई डिफाइन नहीं करना चाहिए। तो रात को 9 बजे के बाद और सुबह 9 बजे से पहले इसको इस्तेमाल नहीं करना। 9 to 9, 12 घंटे का इसको भी रेस्ट दो। सेकंड, अगर हमारे को इंटरनेट से प्रॉब्लम होती है, कभी भी अकेले इस्तेमाल ना करें। हमेशा, अगर फैमिली में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, पेरेंट्स वगैरह बैठे हैं, तो साथ में कंप्यूटर पे जो भी काम करना है इंटरनेट पे कीजिए, क्योंकि पता है अकेले होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आज भी जो गंभीर भक्त है ना,
रात को जब इंटरनेट यूज करना होता है तो अपना लैपटॉप लेके दूसरे भाग के रूम में आते हैं कि पहले कोई सॉरी कुछ 5 मिनट बैठूंगा बस, लेकिन मुझे नेट पे ना कुछ यूज करना था, तो मैं अकेले में रात को इंटरनेट यूज नहीं करता। Really, and I have seen such devotees, and these kind of devotees they advance rapidly, बहुत तीव्रता से प्रगति करते हैं। तो इस टेम्पटेशन से बचना बहुत जरूरी है, मोबाइल इंटरनेट। और जैसे इंटॉक्सिकेशन की जिनको आदत है, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति करके हमारी बुरी आदत दोबारा जाग जाती है। तो असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग को त्यागना ये वैष्णव का आचरण है। तो असत्संग में नहीं रहता, इसका मतलब क्या है? असत्संग में नहीं रहता का मतलब वो सत्संग में रहता है, भक्तों के संग में रहता है। तो ये लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये मत सोचिए कि बैड हैबिट चेंज नहीं की जा सकती। कई भक्त लोग ना पहले से ही लेके चल रहे थे, कह रहे जी हम तो नहीं सुधरेंगे। जिसने ये सोच लिया ना हम तो नहीं सुधरेंगे, वो कभी सुधर ही नहीं सकता। वो जिसको मर्जी सुन ले, वो जो मर्जी कर ले, वो सुधर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, होप है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं आशाबद्ध, होपिंग अगेंस्ट होप। हालांकि कोई आशा नहीं है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन हाँ एक आशा बहुत बड़ी है कि कृष्ण कृपालु है। एक आशा बहुत बड़ी है कि गुरु बहुत ही करुणामयी है। एक आशा है कि वैष्णव बहुत ही उदार है। तो इनकी संगति में, इनके सानिध्य में मेरे पास बढ़ने का होप है। तो मेरे पास गुरु है, मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास वैष्णव है। जब ये मेरे पास हैं, तो मैं कोई भी असंभव से असंभव कार्य भी संभव कर सकता हूँ इनकी कृपा से, अपने उससे नहीं स्ट्रेंथ से, इनकी कृपा से। मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोल सकता है, तो अपनी बैड हैबिट नहीं बदल सकते। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति मतलब गोवर्धन कह रहा हूं, मतलब पर्वत को लांग सकता है। तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत टाप सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। इसका मतलब हम कोई भी बैड हैबिट चेंज कर सकते हैं गुरु के आशीर्वाद से, वैष्णव के आशीर्वाद से, कृष्ण के आशीर्वाद से। सो डोंट थिंक, सबसे पहले तो ये स्टेट ऑफ माइंड मत बनाइए कि आप बदल नहीं सकते। आप बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते? भाई शास्त्रों में आता है कितने पापी से पापी व्यक्ति बदल गए। तो ये उदाहरण किस लिए? हमें एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि बदल जाओगे। वाल्मीकि जितने बड़े डाकू नहीं हुआ, जब वो बदल गए आप भी बदल जाओगे। डोंट वरी, चिंता मत करो ना। इसलिए शास्त्र किस लिए है? हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जब भी हम मायूस हो जाते हैं दुखों के कारण, जब भी हम पागल हो जाते हैं आने वाले सुखों के कारण, ये हमें कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। इसलिए ही भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास तां तितिक्षस्व भारता। क्या कह रहे हैं? सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, तीनों को सहना है। खाली ये नहीं कह रहे सर्दी को सहना है, गर्मी को भी सहना है। खाली ये नहीं कह रहे दुख को सहना है, सुख को भी सहना है। खाली ये नहीं कह रहे अपमान को सहना है, मान को भी सहना है। सुख दुख व्यक्ति शरीर के धरातल पर महसूस करता है। ओ आई एम सॉरी, शीतोष्ण सर्दी गर्मी व्यक्ति शरीर के धरातल पर महसूस करता है। सुख और दुख व्यक्ति मन के धरातल पर महसूस करता है। तो मान अपमान अहंकार के धरातल पर महसूस करता है। और ये तीनों ही हमारे लिए डेडली है। तो इसलिए वी हैव टू टॉलरेट इट। भगवान कह रहे हैं इसे सहन करो। अपमान मिला, सहन करो। कभी मान मिला, इससे भी सहन करो। समझो मेरे लिए नहीं था, मेरी क्या योग्यता है? अगर मेरे को कोई रिस्पेक्ट भी दे रहा है, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। जो मैं हरि कथा करता हूँ ना, जो मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ ना, जो मैं अच्छी सेवाएं करता हूँ ना, ये उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये कृष्ण को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर इसे मैं रखने की कोशिश करूंगा तो मैं चोर हूं, क्योंकि मेरा नहीं है ना, ये कृष्ण का है ये। और किसी की वस्तु रखना चोर है। बस, तो चोर नहीं बनना। कृष्ण का है ना, कृष्ण को देखना है। अपमान सहेंगे, मान मिला, ये तो कृष्ण का है। दुख सहेंगे, सुख भी सहेंगे, क्योंकि हमें पागल कर देते हैं ये, पागल कर देते हैं, कृष्ण को भुला देते हैं। एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी कहीं पे थी पूर्वजों की, वो मिल गई, व्यक्ति ने भक्ति करना छोड़ दी। उसको लगता है कि मेरी तो भक्ति का फल मुझे मिल ही गया ना। नहीं, वी हैव टू टॉलरेट इट। ये बात याद रखिए, बैड हैबिट्स कैसी हैं? बहुत ही सटली प्रवेश करती। आप इंप्रूव भी कर लेंगे, फिर घुसने की कोशिश करें। एक मल के कीड़े की तरह ना, हटा दो मल से, वापस रेंगता 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 मल में ही जाए। फिर पीछे कर दो उसको मल से, फिर रेंगता 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 मल में ही जाए। बिल्कुल बैड हैबिट्स वैसी हैं।
आप थोड़े समय के लिए लूज हो जाओगे, वो आप दोबारा वापस वहीं जाएंगे। तो इसलिए हमारे आचार्य क्या बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जैसे आपने कोई डेडली एनिमल, कोई आपने जानवर पकड़ लिया है ना, शेर इत्यादि को, जो बहुत ही खतरनाक था, खूंखार था, तो ऐसे जानवर को पकड़ने के बाद अब आप लापरवाह नहीं हो सकते, अब आपको और सावधानी बरतनी, क्योंकि बैड हैबिट्स कैसी है, ये कहेंगी वन मोर टाइम ना, एक बार, कल से कल से कल से कल से, पक्का 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 पक्का, कल से करे, कल से इंप्रूव करना। नहीं, नहीं, अभी, राइट नाउ, अभी, अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं, अभी से बैड हैबिट्स को रिमूव कर, अभी से। तो इसलिए अभी से रिमूव करने के लिए पता होना चाहिए मुझ में बैड हैबिट्स हैं क्या। तो कई तो शास्त्रों के माध्यम से श्रवण करने से पता लग जाता है, और कई भक्त को खुद सोचना चाहिए कि मुझ में क्या बैड हैबिट्स है, एक अच्छे भक्त के आचरण में और मेरे आचरण में क्या अंतर है। ये एक जैसा बिहेव नहीं करते। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशवा। एक भक्त कैसे हंसता है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, इसमें अंतर है, साधारण व्यक्ति की तरह नहीं होता। तो जस्ट वन मोर टाइम, मन कहेगा एक बार और, एक बार और। आप कोशिश करेंगे इंप्रूव करने की, बार बार फेलियर मरेंगे, बार बार फेलियर मिलेंगे, फिर फेलियर मिलेंगे हमारे को। ऐसा करने से हमारा विल पावर खत्म हो जाता है। नहीं, विल पावर उन लोगों का खत्म हो जाता है जो गुरु पर आश्रित नहीं, उनका विल पावर खत्म हो जाता है, लेकिन जो आश्रित है उनका खत्म नहीं होता। वो फिर प्रयास करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर प्रयास करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज बैड हैबिट, बुरी आदत क्या है, बुरी आदत एक ऐसा डिसीज है, एक ऐसा रोग है जो हमारी स्वस्थ परिस्थिति से, हमारी हेल्थी स्टेट से हमारे को डिसीज कंडीशन तक लेके जाता है। दैट इज बैड हैबिट। तो ये मेंटल भी हो सकती है, माइंड के लेवल पर, शरीर के लेवल पर, और अहंकार के लेवल पर। जो भी बैड हैबिट्स हैं, हमें इससे रिमूव करना है। तो माइंड हमेशा बैड हैबिट्स को बहुत ही इजीली कैच कर लेता है। गुड हैबिट्स को लाइफ में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर बैड हैबिट्स बिल्कुल ऐसे है जैसे हम तरंगों के साथ ही बह रहे हैं, वेव्स के साथ ही फ्लो कर रहे हैं। इसलिए बैड हैबिट जल्दी आ जाती है, गुड हैबिट्स को लाना मुश्किल होता है। लेकिन गिव अप नहीं करना, ये समझना है कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा टेरिबल थिंग लाइफ में हो रही है, लेकिन लकीली अभी तक इसमें से कुछ हुआ नहीं है। अभी तक ऐसा लॉस नहीं हुआ कि मैंने कृष्ण भावनामृत खो दी। तो उस समय का, उस दिन का प्रतीक्षा नहीं करनी, अभी इंप्रूव करना है अपने। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन कलयुगा मेंटल डिसीजेस आर मोर देन द बॉडी। मानसिक रोग, मानसिक जो बैड हैबिट्स हैं, ये ज्यादा हैं शरीर के कंपैरेटिव। तो इसलिए शारीरिक जो बैड हैबिट्स हैं इसको इंप्रूव करना है, मेंटली जो बैड हैबिट्स हैं इसको इंप्रूव कर, और अहंकार के धरातल पर जो हमने बैड हैबिट्स बनाई है इससे भी रिमूव कर। पता है, एक स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 80% थॉट्स, जो बैड थॉट्स हमारे लाइफ में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में आते हैं, ये रिपीटेटिव होते हैं और यूजलेस होते हैं। दोनों होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, बार 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 आ जाते हैं, बार बार होते हैं। सेकंड, यूजलेस होते हैं, बेकार होते हैं। जो माइंड दिखा रहा होता है ना, बहुत जरूरी है तू इसके बारे में सोच, बहुत जरूरी है तू अभी कर, ऐसा कुछ नहीं होता। रिपीटेटिव प्लस यूजलेस। तो जैसे अगर कोई एक ही सॉन्ग बार बार रिपीटेटिव चलता है और हम बोर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सॉन्ग चेंज कर देते हैं। बदलो ना इसको, सेम थॉट ही तो बार बार दे रहा है, सेम बैड हैबिट, सेम बैड हैबिट, सेम बैड थॉट, सेम बैड थॉट, सेम यूजलेस थॉट, सेम यूजलेस थॉट। ये सेम जो बोरिंग गाना शुरू हो जाता है, चेंज द चैनल, बदलो, हटाओ। सेम चल रहा है ना, सेम है ना, हटाओ इसे। जब तक बोरिंग होता है, जब तक पसंद का नहीं होता, हम नहीं स्वीकार करते। तो माइंड में कोई भी थॉट क्यों नहीं आ जाता, हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे। जैसे जब भी कोई व्यक्ति शॉपिंग करने के लिए जाता है, तो शॉपिंग करते समय उसने कोई कोई देखा, अपने पसंद का कोई वस्तु देखी, उस कपड़े देखे, कोई गिफ्ट देखे, उसके पसंद का नहीं मिला उसे, तो क्या करता है, रोता है? नहीं, छोड़ता है और अगले वाले पे जाता है। उसी प्रकार से माइंड एक थॉट देता है, देखो मेरे पसंद का है, मेरे मतलब का है, बेकार है, ठीक, ये तो मेरे को और बेकार करने वाला है, मेरी कॉन्शियसनेस को डिग्रेड करने वाला है, इग्नोर इट। अगला देखो, ये भी इतना अच्छा नहीं है, अगला देखो। उसी एक बोरिंग सॉन्ग पर रुक मत जाओ। तो ये बात याद रखनी है कि अनहेल्थी हैबिट्स को अगर रिमूव करना है,
तो हेल्थी हैबिट्स डालनी पड़ेगी, और हेल्थी हैबिट्स की शुरुआत होती है हमारी डिजायर से। इसलिए राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहावत है, इफ यू आर फीलिंग टू प्लान मीन्स यू आर प्लानिंग टू फील। यही भगवान गीता में बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा। पहले क्या हुआ? ध्यायतो, आ नहीं गए बुरी हाथे, ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों के प्रति हमने ध्यान किया। संगस्ते शुभ जाए थे, अब उनका संग करने लगे। संगा संजायते कामा, इस संग से काम उत्पन्न हुआ। कामाद क्रोध अभिजायते, अब पूरा हो गया काम तो लालच बनेगा, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध बनेगा। क्रोधाद भवति सम्मोहा ना, फिर आगे सीक्वेंस में 3-4 श्लोक है ना? लेकिन ये सब करने का व्यक्ति इन सब से आसक्त हो जाता है। सो इन द सेम वे, अगर हम डिजायर के लेवल से इसको इंप्रूव करना नहीं शुरू करेंगे तो इंप्रूव करना हमारे लिए मुश्किल होता है। सो यस, बाय नेचर वी आर आनंदमयो भयासात, वी आर प्लेजर सीकिंग बाय नेचर, हमारा स्वभाव है आनंद ढूंढना। लेकिन अभी क्या है, गलत स्थान पर ढूंढने लगे हैं आनंद। तो गलत स्थान पर आनंद ढूंढना छोड़कर सही स्थान पर जहां उसकी जरूरत है वहां आनंद ढूंढना है, तो हमें आनंद की अनुभूति हो। सो यस, सो अपने आप को इंप्रूव करना है इन सब हैबिट से। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि सारी चीजें हमें सेशन की याद नहीं रहेंगी। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आ जाएगा। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि लेक्चर सुनते ही वी वॉन्ट बी अ डिफरेंट पर्सन, ये ओवरनाइट जॉब नहीं है, बट वर्क फॉर इट। एटलीस्ट प्रयास शुरू हो जाना चाहिए, हमारा जो अटेम्प्ट है वो शुरू हो जाना। मे बी 90% सक्सेस नहीं, 0.1% थोड़ा सा सक्सेस, बट थोड़ा सा सक्सेस भी सक्सेस। से अभी एक डिवोटी के हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए थे, तो उनको डेंगू हो गया था, तो उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। तो कम होते होते ना एक बार बढ़ने शुरू, तो डॉक्टर ने बताया कि एक बार अगर बढ़ने शुरू हो गए ना तो मतलब बढ़ते रहेंगे। चाहे 5,000 प्लेटलेट से 5,500 क्यों नहीं हो गए, 5,500 वाला व्यक्ति बहुत, मतलब बहुत ही खतरे की कंडीशन पे, 1.5 लाख नॉर्मल चाहिए प्लेटलेट, लेकिन बढ़ने शुरू हो गए ना एक बार, इसका मतलब अब बढ़ेंगे, इंप्रूव हो। उसी प्रकार से एक बार हमें आदत लग गई ना बैड हैबिट्स को रिमूव करने की, चाहे थोड़ा सा ही क्यों नहीं प्रोग्रेस मिला, ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो इस पे हतोत्साहित नहीं होना कि प्रभु जी 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल चल रहा है। आपका स्ट्रगल आपकी सक्सेस है, क्योंकि एटलीस्ट जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं यू आर थॉटफुल अबाउट इट। एक तो ये बैड हैबिट जो आपकी एग्जिस्टिंग है ये बढ़ नहीं रही, सेकंड नई नई आएगी क्योंकि आप अलर्ट, आप सावधान हैं। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये असुर की तरह है, ये आएंगे और हमें कृष्ण से दूर लेके चले जाएंगे। और इतनी इजाजत नहीं देनी किसी को भी, किसी हैबिट को जो हमारे, चाहे वो मेंटल स्टेट पे हो चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, जो हमें कृष्ण से दूर लेके जाए। तो ऐसी कोई भी मेंटल हैबिट या फिजिकल हैबिट क्यों नहीं है जो हमें कृष्ण से दूर लेके आती है, उसे छोड़ने के लिए रेडी रहना चाहिए। ओके। और भगवान देखिए भगवत गीता में कह रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति। ये श्लोक बहुत ही कॉन्फिडेंस गिविंग है। मैं बुद्धि देता हूं, भगवान कह रहे हैं, मैं, हम अपने बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी गुड डिजायर है ना कृष्ण की सेवा करने की, भगवान बुद्धि देंगे कि हम कैसे गलत चीजों से सुधार करके अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हैं। ही इज द सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि देने वाले भी भगवान है, फिर उसको इंप्रूव करने की शक्ति देने वाले भी भगवान होंगे, फिर राइट क्या हमारे लिए समझाने वाले भी भगवान है। हमें सिर्फ एक अच्छी डिजायर और अच्छा बस। ओके, हरे कृष्ण। any question please? Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. It was just a fabulous, wonderful class. So many wonderful examples आपने जो दिए, real practical examples. मुझे तो कई बार लग रहा था अब मेरी बातें कर रहे हो। तो Prabhuji, before we go into questions, I'll just take a minute and make some announcements. तब तक मैं some chance देंगे devotees को, अगर कोई question है तो उसे type करें या address करें. Okay. So our upcoming programs, let's see.
this screen. ओके, आप सब देख पा रहे हैं वेबसाइट को? सो our next program is ये सैटरडे को गीता जयंती है, तो 3:30 बजे से लेके दोस्त हुआ इन न्यू जर्सी नई लोकेशन में शाम को 3:30 बजे से लेके हम भगवत गीता का पूरा रिसाइटेशन करेंगे। और उसके बाद संडे को इस ग्रेस पृथ्वी प्रभु जी का क्लास होगा संडे को। और बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, भक्ति वृक्ष, भगवत गीता रीडिंग, मॉर्निंग जपा सेशंस। और हमारे यूट्यूब चैनल पे ये आज का जो सेकंड सेशन है, फर्स्ट सेशन ऑलरेडी पोस्टेड है, मैंने लिंक भेजा था, तो अगर आपको सर्कुलेट करना हो या सुनना हो तो यू कैन गो एंड हियर दैट। So at this point, if anybody has any question, please feel free to ask. Take this opportunity to ask Prabhuji any question you may have. Anyone? Yes, go ahead, Kirit Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Question, tea drinking has been labeled as a bad habit. Yes. And why the tea? I thought the tea has some beneficial effects too. Yeah, but it contains caffeine, which is intoxication. Caffeine can be medicinal use. It is same कि अगर हम प्रॉब्लम्स को जनरेट करें और फिर उसका सॉल्यूशन निकालें। जैसे मेडिसिन हम लेते हैं, नेचुरली उन मेडिसिन के अंदर भी थोड़ा थोड़ा ड्रग्स होता है, कुछ ना कुछ होता है, बट वो सच में मेडिसिन के लिए होती है। जो चाय हम लेते हैं, दैट इज मेजरली फॉर टेस्ट। एडिक्शन बन चुका है भारत में, विशेष रूप से बहुत बड़ा एडिक्शन है ये। बट 200 साल पहले भारत में कोई चाय नहीं पीता था, और 200 साल पहले लोगों को बीमारियां नहीं थी। उनको लगता है चाय पीने से बीमारी ठीक हो रही है। हाँ, बीमारी का देन भी चाय ही है। पहले लोग गाय का दूध पीते थे, उससे उनकी बुद्धि अच्छी होती थी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता था, बल आता था उनके शरीर में। So it is not good to take. There is a condition called narcolepsy where people feel sleepy because of some brain disorder, and caffeine can be used to help them. ये उन्होंने अपना ना, that's their mental state actually। उनको ऐसा लगता है कि कैफीन लेंगे, टी लेंगे तो उनके अंदर स्लीपीनेस, डिजीनेस खत्म होगा। हम लोग नहीं लेते, हमारे कोई भी भक्त नहीं लेते। पर ऐसा नहीं है हमेशा स्लीपी रहते हैं, हमेशा ऐसे मिलते हैं। So we work more than people work outside। ये हमने एक मेंटल स्टेट बना रखा है कि इससे लेजीनेस खत्म होती है, नींद नहीं आती है। मतलब इसका मतलब ये है कि 200 साल पहले सबको नींद आती रहती थी, सब आलसी थे, सब डिजी महसूस करते थे। Really? नहीं, ऐसा नहीं है। So it is not good for health, and it is not good for mental health also. Because in small premature babies, when they have a problem with apnea, we call stop breathing and all that. So premature babies are given caffeine as a medication. ये पॉइंट आपका बहुत ही डिटेल में चले गया है। तो अगर मेडिसिन के रूप में क्या यूज हो रहा है और कितना यूज हो रहा है, वो एक अलग केस है। बट यस, व्हेन वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ टी, इट इज ओनली फॉर टेस्ट। ये हमारा सिर्फ मेंटल मानना है कि इसको पीने से नींद नहीं आती, आंख खुल जाती है, पढ़ाई अच्छी होती है, बेड टी चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग टी चाहिए हमें, ब्लैक टी चाहिए हमें। ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट बना रखा है हमने। ओके। बस जब से टी आई है तब से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। पीपल वर मच हेल्थी बिफोर। कभी हमने पढ़ा कि पहले किसी राजा महाराजा भी चाय पी के निकले थे। युद्ध करने जा रहे हैं तो आलस ना आ जाए रास्ते में, तो चाय पी के निकले हैं। रानी उनके लिए चाय बना रही है और
चाय पी के निकल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबकी रानियां उनके लिए चाय बना रही है, कह रही रुको अर्जुन, रुको दुर्योधन, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, कहीं आपको आलस महसूस ना हो युद्ध में। नहीं, लोग वीर होते थे, बलवान होते थे। अरे ये हमारा एक मेंटल स्टेट लोगों ने बना दिया कि चाय के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर इसको रिप्लेस करना है किसी को, टेक हर्बल टी, पर डीकैफीन टी भी नहीं लेनी चाहिए, उसमें भी मात्रा रहती है कैफीन की। Yeah, decaffeinated tea Next also has question. some caffeine. Yes, thank you. Hare Krishna. प्रभु जी, एक चैट में एक क्वेश्चन आया कि आपने कहा था कि असत्संग त्यागा, but many new people are joining, and when we are in their association and we need to be patient with them, so how do we handle? Should we stay away or just be careful? How do we safeguard ourselves from their bad habits? Away from whom? From new devotees. जब नए लोग आते हैं मंदिर में या उनको हम डेवलप करते हैं, हमको उनको एसोसिएशन देते हैं। नहीं, गुरु महाराज ने एक बार हम भक्तों को बोला था बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट लाइक 18 ईयर्स पुरानी बात होगी। तब भक्त लोग ना माया के डर से नीचे नहीं आते थे, क्योंकि हमारा जहाँ मंदिर है वहां पर गर्मियों में थोड़ा सा कपड़े पहनने का सलीका बदल जाता है, विशेष रूप से माताओं का, तो भक्त लोग शाम को नीचे नहीं उतरते थे। तो महाराज ने एक चीज बोली थी कि माया से इतना डरोगे तो प्रचार कैसे करो, फिर हम कमरे में पड़े पड़े माया में पड़ जाएंगे। ये जो थॉट है ये माया का थॉट है, वी हैव टू प्रीच। हम माया में तो कमरे में पड़े पड़े भी पढ़ सकते हैं, ये मत सोचिए कि हम बाहर नहीं निकलेंगे और हम बच जाएंगे माया से, नहीं, कमरे के अंदर भी रहकर हम माया में पढ़ सकते हैं, बट हमें बाहर जाके प्रचार करना चाहिए। लेकिन प्रचार का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं इन पे करुणा करने जा रहा हूं, ये आचार्यों का स्वभाव है। हमें तो प्रचार ये सोच के करना चाहिए कि ये मेरे लिए साधना है, ये करने से मेरा रिविजन हो जाता है। जब मैं किसी को बताता हूँ कृष्ण के बारे में, मेरा रिविजन हो जाता है। जब मैं किसी को होली नेम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूँ, मेरा रिविजन हो जाता है। जब मैं किसी को शास्त्रों के किसी भी चीज के बारे में बताता हूँ, भक्ति की किसी भी चीज के महत्व के बारे में बताता हूँ, मेरा रिविजन हो जाता है, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। बस इसलिए प्रचार करना चाहिए साधना के रूप में, करुणा के रूप में नहीं। करुणा के रूप में श्रील प्रभुपाद जी और हमारे जो वर्तमान आचार्यगण हैं ये लोग प्रचार कर रहे हैं। हमें हमारी तो साधना है ये, बस हम नहीं करेंगे तो हम पड़े पड़े माया में पड़ जाएंगे। माइंड तो कोई भी थॉट ला सकता है। जब शौबरी मुनि को पानी के अंदर भी तो थॉट आ गया था मछलियों को देखकर, तो अभी क्या लगता है मैं कमरे के अंदर बैठे बैठे नहीं आ सकता क्या? ऐसा नहीं है। एंड सी, जब व्हेन वी वर्क हार्ड फॉर कृष्णा, व्हेन वी टेक रिस्क फॉर कृष्णा, भगवान हमारी सहायता करते हैं, बुद्धि देते हैं उस समय। जब हम दूसरे भक्तों की सहायता करते हैं उनको माया से बचाने के लिए, जब हम माया में पड़ते हैं तो भगवान ऐसे भक्तों को भेजते हैं जो हमारे को माया से निकाल सके, क्योंकि हमने सेवा की है ना। और कृष्ण भूलते नहीं है कभी भी सेवा को। भगवान कह रहे हैं ये यथामाम प्रपदन्ते तांस तथे भजामि, आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। तो भगवान अपने इस प्रॉमिस से कभी भी चूकते नहीं है, इसलिए भगवान का नाम है अच्युत। यस, तो भगवान का खुद भी कभी पतन नहीं होता, और अब भगवान अपने भक्तों की भक्ति का पतन कभी नहीं होने देते। तो नए डिवोटी से, नए लोगों से डील करने में सावधान रहना है कि मैं इनका संग ना करूं, बल्कि मैं कृष्ण का संदेश इन तक लेके, बस इतने लेवल तक। जैसे कुछ सेल्समैन आपके घर के दरवाजे पर आती है, वो अपना प्रोडक्ट आपको दिखा के जाती है, वो आपका प्रोडक्ट आपसे पूछती नहीं है। हॉकर्स रेड लाइट पे मिलते हैं, वो अपना प्रोडक्ट हमें दिखाते हैं, हम यस बोले या नो बोले उसे स्वीकार करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए इच्छुक नहीं होते कभी। तो हम भी कृष्ण के सेल्समैन, हम कृष्ण देने के लिए आए हैं सबको, नाम के रूप में, शास्त्र के रूप में, कथा के रूप में। संग देना, लेना नहीं। अपना बेचा, तब तक ध्यान रखा और पीछे हो। हरी बोल। और एक चैट में और एक क्वेश्चन है कि sometimes at work you have to deal with situations which might be bad, बुरी situations कुछ होती है, तो उसको हम स्पिरिचुअल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर कैसे हम उससे डील करें? देखो ये तो थोड़ा डिटेल क्वेश्चन हो गया कि कैसी सिचुएशन है वो। लेकिन यस, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। एवरी मटेरियल प्रॉब्लम हैज अ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। मटेरियल सॉल्यूशन जैसा कुछ शब्द होता नहीं है, और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जैसा कोई शब्द होता नहीं है। तो हर मटेरियल प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है, बट यस दिस क्वेश्चन नीड सम क्लैरिटी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, विच कुड बी। कोई अगर वरिष्ठ वैष्णव है तो वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यस एटलीस्ट वी कैन प्रे टू कृष्णा। जिस भी पॉइंट पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, उस परिस्थिति में भगवान से प्रार्थना एटलीस्ट कीजिए। प्रार्थना इतना बड़ा अंग है, लेकिन भक्तों ने इसको बंद कर दिया।
वो मेटीरियल तो भगवान से नहीं मांगते, स्पिरिचुअल भी नहीं मांगते, इतना पीछे हो गए, अच्छी भक्ति भी नहीं मानते प्रार्थना भी नहीं करते। प्रभुपाद जी रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, कृष्णा मुझे माया से बचाइए। एक बार एक भक्त ने प्रार्थना सुन ली, कह रहे प्रभुपाद आप भी माया में पड़ सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला नहीं। प्रभुपाद ने बोला क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ भगवान से, इसलिए मैं कभी माया में नहीं पड़ सकता। तो प्रार्थना करनी चाहिए भक्तों को, कोई भी सिचुएशंस हो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से अच्छा सॉल्यूशन कहाँ, भगवान राइट पर्सन को उस राइट सिचुएशन में भेजते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सो जिन भी भक्त का प्रश्न है, पहली चीज तो वरी करने का जरूरत नहीं है, व्हेन वी हैव हरी सो वी शुड नॉट वरी। तो और बाकी प्रे टू कृष्णा, और किसी वरिष्ठ वैष्णव से आसपास थोड़ा सा डील कर सकते हैं ताकि वो हेल्प कर सके उस सिचुएशन से डील कर। ओके यस Madhav? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स एक बैड हैबिट से हम लोग रिकवर होने जाते हैं, तो समटाइम्स वी बीट आवरसेल्फ सो मच अप, कह रहे क्यों किया क्यों किया क्यों किया। सो दैट कंपैशन इज नीडेड बिगिनिंग में, सेल्फ कंपैशन, कि अरे मैंने कर दिया चलो वी हैव टू मूव ऑन। तो वो प्रॉपर मैच्योर वे से हम लोग वो कंपैशन कैसे हम लोग डेवलप करते हैं शुरू में? हरे कृष्ण। not just compassion, self compassion, self patience and self forgiveness, all three are required. जब हम अपने आप से डील करते हैं, वी शुड नॉट बी हार्श। पता क्या होता है, कुछ लोग जो अपने आप से बहुत हार्श होते हैं ना, वो बाकियों से डीलिंग करने में भी हार्श होते हैं। और जब हम अपने आप को थोड़ा सा लेके चलते हैं कि ओके यू ट्राइड बट नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम ट्राई हार्डर, और अच्छा प्रयास करना, प्लान इन अ नाइसर वे ना। when we are compassionate, when we have patience towards our own self, हम बाकी भक्तों से डीलिंग करने में भी इस पेशेंस को, इस कंपैशन को यूज करते हैं। लेकिन हम अपने साथ हार्श होते हैं तो बाकी भक्तों के साथ भी फिर हम बहुत हार्श हो जाते हैं। एंड यस दैट इज ट्रू, थोड़ा सा कि बिकॉज वी आर ट्राइंग ना, हम ये नहीं कह सकते कि पहली बारी में बहुत अच्छा हो जाएगा। पहली बार जब कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलने जाता है, क्रिकेट खेलता है, पहली बारी में ऐसा नहीं होता कि वो सिक्सर मारने लग जाएगा, तो उसको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है, उसको बॉल भी लगती है, उसे चोट भी लगती है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड दिस इज द प्रोसेस। सो देयर इज नथिंग टू वरी, नथिंग टू गिव अप। ऐसी कंडीशन में भक्त को बस थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। रूप गोस्वामी बताया ना, उत्साह निश्चयात धैर्यात। उत्साह होना चाहिए, मुझे इंप्रूव करना है, निश्चय होना चाहिए कि यस आई हैव टू डू इट, एंड धैर्य पेशेंस। पेशेंस होगा तो थोड़ा सा हम कंपैशन भी रखेंगे कि ओ कोई बात नहीं, ओके पिछली बार तो मैंने बिल्कुल नहीं किया था, एटलीस्ट आई ट्राइड समथिंग, मैंने थोड़ा कोशिश किया, नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर करूंगा, आई गिव मोर एफर्ट्स इन इट ना। अब की बार मैंने किया तो मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, नेक्स्ट टाइम मैं इसका भी ध्यान रखूंगा। बिकॉज ये फेलियर्स नहीं है भक्त की लाइफ में आने वाले, ये भक्त की लाइफ में आने वाले एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बे हैं। ये एक्सपीरियंस इकट्ठे नहीं होंगे तो इंप्रूव कैसे करेगा? जब उसके पास ये सारे एक्सपीरियंस इकट्ठे हो जाएंगे तो भविष्य में भी कभी पता नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ये एक्सपीरियंस है, ओके मैंने ये किया था वापस गिरा था, ये किया था वापस गिरा था, नेक्स्ट टाइम के लिए ही इज मच मोर प्रिपेयर्ड। तो ये फेलियर नहीं है उसके लिए, ये एक्चुअली उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें वो प्रशिक्षण उसको मिल रहा है कि उसको क्या, यहाँ ये गलती भी हो सकती है, ये गलती भी हो सकती है। अगर उसके पास ये प्रशिक्षण नहीं होगा तो दूसरों को भी ट्रेन कैसे करेगा? तो दूसरों को ट्रेन करने के लिए उसके लिए खुद के लिए प्रशिक्षण भी चाहिए, धैर्य रखना है, और ये बात समझने की एक भक्त कभी भी हारता नहीं है। जिसके पास कृष्ण है वो हार ही नहीं सकता। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मन। जिसके पास कृष्ण है और भक्त हैं, वो फेलियर है ही नहीं उसकी लाइफ, वो जीतता है और सीखता है, हारता कभी नहीं। तो ये बात याद रखना कि ओके मैं हारूंगा तो नहीं, बट मेरे को नेक्स्ट टाइम और बेटर इंप्रूव कर, लेकिन ये इंप्रूव करने की डिजायर रहनी चाहिए, ये डिजायर नहीं मरनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड यस द सेम पॉइंट, पेशेंस अपने साथ, कंपैशन अपने ऊपर, और अपने आप को क्षमा करना, ये तीनों चीजें जरूरी। कभी कभी हमारे से कोई गलती हो जाती है, हम कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, तू गधा है, तू मूर्ख है, तू कुत्ता है, तू ये है, तू वो है। इस भार से हम खुद कर ही नहीं पाते, कुछ भी इंप्रूव ही नहीं कर पाते हम अपने आप। Okay, I did mistake. Plan. Again the same point. Take out a paper and a pen. Write. Why I came to Krishna consciousness. मैं कृष्ण भावनामृत में क्यों आया था? दोबारा रिवीजन कर लो उसको। Okay, ये मेरी बैड हैबिट है,
मैं क्या क्या कर सकता हूँ ताकि मैं इसे इंप्रूव कर सकूं। रिटन फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, मेंटल लेवल तक वो मेंटल पे ही रहता है और मेंटल से खत्म हो जाता है। तो एक राइटिंग हैबिट में इसको ले आते हैं तो थोड़ा सा प्रोग्रेस नजर आता है। इसके प्रोग्रेस चार्ट होने चाहिए, इसलिए भक्तों को बोला जाता है साधना चार्ट्स भेजते हैं। साधना चार्ट में उनको उनके अंदर एक दृढ़ता बनी रहती है, क्योंकि मेरा कल का प्रोग्रेस ये था, अब मेरा प्रोग्रेस बढ़ रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, उनको खुद दिखता है सामने। सो बट यस आई एग्री कि हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा कंपैशन रखना चाहिए। वो कंपैशन छूट के रूप में नहीं होना चाहिए, वो कंपैशन इसलिए होना चाहिए कि मैंने ट्राई किया, मैं नेक्स्ट टाइम भी ट्राई छोड़ूंगा नहीं, बट यस मुझे गिव अप नहीं करना। बट अब की बार मुझे 100% सक्सेस नहीं मिला, बट थोड़ा सा कंपैशन इस वे में भी लेना है कि अपने आप को ट्रूली चेक करे कि पहले से थोड़ा बेटर किया ना, गुड, पहले से थोड़ा अच्छा हुआ ना, इट इज गुड, नीचे नहीं आए ना, अच्छा प्रोग्रेस है, प्रगति, प्रगति थोड़ा सा भी किया, प्रगति है, एटलीस्ट प्रगति की आदत हो गई है, गिरने की आदत नहीं है, पतन की आदत नहीं है, प्रगति की आदत हो रही है। अच्छा, रास्ता सही है, गाड़ी सही है, स्पीड कम है, पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट रास्ता तो ठीक है। सुनो प्रॉब्लम, कुछ लोग थोड़ा तेजी से निकल जाएंगे, कुछ थोड़ा स्लो हो जाएंगे, बट यस डील आर योरसेल्फ, मतलब अपने आप के साथ भी हमें कंपैशनेटली ही डील करना है, हार्श नहीं होना, क्योंकि यही हार्श हैबिट बाकियों में जाएंगी। और इन फेलियर से जो आज हम सीख रहे हैं, ये दूसरों को सिखाने के लिए हमारे लिए एक वेपन्स होंगे, हम उनको ट्रेन कर पाए। ओके माधव, Yes, thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। बहुत कुछ बताया, thank you. और एक प्रश्न है कि आपने बताया था कि जब अकेले में होते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण भी देख रहे हैं, गुरु भी वहां पे प्रेजेंट है, गुरु, तो वो रीजन से अगर हम स्टॉप करें बुरी चीज करना वर्सेस कि भले कृष्ण देख रहे या ना देख रहे, ये बुरी चीज है, इसे नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट पर कैसे पहुंचे जबकि वी आर डूइंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट और आउट ऑफ फियर, वी जस्ट डूइंग इट बिकॉज वी शुड नॉट बी डूइंग। इतना नहीं सोचना चाहिए अभी ना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हो या आउट ऑफ फियर हो, दोनों केसेस में बैड हैबिट जा रही है ना, ये सोचना चाहिए। आउट ऑफ फियर भी ओके है, एटलीस्ट कृष्ण के साथ ही तो है। भक्ति भी देखो लोग 4 प्रकार से करते हैं ना, शुरुआत तो आउट ऑफ फियर ही होती है, नरक में जाओगे भक्ति नहीं करोगे तो, पाप करोगे भक्ति नहीं करोगे तो, ना तो लोग भक्ति शुरू कर लेते हैं, हाँ भक्ति करते हैं, क्योंकि सबसे पहला श्लोक भक्तों को यही याद होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारे पापों से छुटकारा हो जाएगा, लगता है आउट ऑफ फियर शुरू करते हैं, फिर आउट ऑफ डिजायर होता है, इच्छा के कारण करते हैं, फिर आउट ऑफ ड्यूटी होता है, फिर आउट ऑफ लव होता है। बट एनी हाउ चारों में से किसी केस में भी क्यों नहीं है, एटलीस्ट कृष्ण के लिए है ना, अच्छा है, गुड है। आउट ऑफ फियर भी है, अगर भगवान के डर से भी है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी है, दोनों केसेस में ही इट इज गुड, इट इज गुड, एटलीस्ट बैड हैबिट रिमूव हो रही है और हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, नॉट इन अ सेंस कि मैं कृष्ण को आनंद देना चाहता हूँ, बट यस मेरी इस बैड हैबिट से कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो मुझे नहीं करना, बस इस बात को ध्यान रखें, ये मुझे कृष्ण भक्ति से पीछे खींचने वाली है, इसलिए मुझे नहीं करना, इस बात को ध्यान रखें। और जब कोई मेरी बैड हैबिट्स को पॉइंट करता है या रेक्टिफाई करना चाहता है, या तो मुझे उससे दूर, व्हाई डू आई रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड आई डोंट वांट टू deal with that person anymore? How do I change myself to be able to take it positively? तो जी हाउ वाले क्वेश्चंस का ना एक ही आंसर होता है, डू इट। हाउ कुछ नहीं है इसका ना, हाउ टू चैंट प्रॉपरली, हाउ टू रीड, हाउ टू इम्प्रूव, एक ही आंसर है, डू इट। डॉक्टर के पास जाएंगे तो नेचुरली दवाई भी देगा, इंजेक्शन भी लगाएगा, और अगर काटने की जरूरत है जख्म को तो काटेगा। वो डॉक्टर सही डॉक्टर सही तरीके से जज करके वैसा ही समाधान देगा। तो अगर हम डॉक्टर के पास गए हैं और ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, हम डॉक्टर कहते हैं बस मेरे को जो चोट लगी ना इस पर फूंक मार दो बस, हाँ हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, मेरा ट्रीटमेंट हो गया, बस। तो एक भक्त को जो भी प्रवचन सुन रहे हैं, एटलीस्ट उनको मैच्योर बनना पड़ेगा कि बेटर मेडिसिन है बट रिक्वायर्ड मेडिसिन है। ये नहीं होगा तो भक्ति में मेरी प्रगति के लिए जो सबसे बड़ा जो बाधा है वो मैं खुद हूँ। तो इसलिए ऐसे भक्तों का तो संग जरूरी है,
देखिए माता पिता हमेशा स्कोल्ड करते हैं क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं, और पड़ोसी को हमारे से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो हमारे को बैड हैबिट के लिए भी उसको कोई समस्या नहीं होती, गलत आदत में ही पड़ जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स का कंसर्न होता है, इसलिए वो चेस्टाइज भी करते हैं, केयर भी करते हैं। इसलिए जो वैष्णव है, जो हमारे को चेस्टाइज कर रहे हैं, करेक्शन दे रहे हैं, सबसे पहले तो वैष्णव को भी चेस्टाइज और करेक्शन का तरीका पता होना चाहिए। वो भी कभी कभी इतना हार्शली कर देते हैं कि भक्त उसको ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले एक अच्छे ट्रेन लीडर को सामने वाले व्यक्ति को उसकी नीड महसूस करवानी बहुत जरूरी है कि देखो इसके बिना ना आपकी प्रगति रुकेगी। तो एक प्लेटफॉर्म बना के एक सिचुएशन क्रिएट करके तब उसको अपनी बात रखनी सीखनी चाहिए। थोपना और करेक्शन देना, इसमें अंतर होता है। तो लीडर के जो भी व्यक्ति है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है कि यस ही नीड सम करेक्शन, कि कैसे मुझे आगे प्रेजेंट करना है पॉइंट को, किसी के अनर्थ को भी प्रेजेंट करना है, वो पता होना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली बहुत ही अकेले में होना चाहिए। चेस्टाइज इन प्राइवेट, ग्लोरीफाई इन पब्लिक। अगर पब्लिकली कोई चेस्टाइज करके बोलता है कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में प्रॉब्लम है, तुम सुधारते क्यों नहीं इसको, व्यक्ति नहीं सुधार पाएगा इससे, क्योंकि ये एक टीचिंग स्किल नहीं है, ये एक पेरेंटिंग स्किल नहीं है, इससे एक परवरिश अच्छी नहीं हो सकती बच्चों की भी और भक्तों की भी। तो इसलिए बहुत ही प्राइवेटली करेक्ट करना चाहिए अकेले में कि प्रभु देखो ये हैबिट आपका थोड़ा सा है, वो भी एकदम से नहीं, प्लेटफॉर्म बना के, हम्बली प्लेटफॉर्म बना के। भक्त खाली शब्द नहीं ले रहे होते, भक्त हमारा जेस्चर्स ले रहे होते हैं, हमारे आईज का एक्सप्रेशन ले रहे होते हैं, हमारी बॉडीली ह्यूमिलिटी ले रहे होते हैं। इन सबके कॉम्बिनेशन के साथ एक भक्त सामने बैठा हुआ अपने अनर्थों को करेक्ट करने के लिए कोशिश करता है। तो प्रेजेंट करने वाले के अंदर भी आर्ट होना चाहिए और दूसरे भक्त को भी पता होना चाहिए कि मेरे भले के लिए, इट इज फॉर माय बेनिफिट, मैं नहीं करूंगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम होगी आगे चलकर। तो आज ही करेक्ट करना जरूरी है। बट हाउ वाले क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है सिर्फ, डू। बस इसका घोल निचोड़ अभी तक आया नहीं है और गूगल में इसका सॉल्यूशन मिलता नहीं है। गूगल में इसके टॉपिक मिल जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते। यस, तो डू इट। Thank you. Dhanyavad so much. Thank you so much, Prabhuji. So with this, we will end our session today. And I want to thank you. 2 हफ्ते से आपने अपना समय दिया. And I would request devotees to those who are in Delhi, जो प्रभु जी के आसपास रहते हैं, उनका संग लीजिए, उनको hear his lectures, and जो लोग इंडिया कभी दिल्ली की तरफ जाए, and if you'd like to meet him, please get in touch with me. And let's unmute and thank Prabhuji with the Mahamantra and Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.